साथियों, वर्तमान शिक्षा देश हित में नहीं है। यह उद्देश्यहीन है तथा राष्ट्रीय अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक है। स्वाभिमानी समाज बनाने के लिए शिक्षा एक आवश्यक घटक है, जो देश में लागू शिक्षा से संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल और भारी भरकम जनसंख्या वाले देश को एक सूत्र में बांधने और अखंडता के लिए राष्ट्रीयकृत शिक्षा ही आवश्यक है। जब तक मंत्री और संतरी की संतानें एक साथ एक जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगी, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। प्रांतीय सरकारें हों या धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश की छूट नहीं दी जा सकती। इनकी निजी ढपलियां भारत की एकता के लिए सदैव खतरा बनी रही हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। इसे व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय और दलहित से ऊपर उठकर निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम भिन्नता से भरा है, विषमता और अंधविश्वास को बढ़ाने वाला है। इसके चलते संविधान सम्मत वैज्ञानिक सोच का विकास असंभव है। अर्जक संघ इसे संविधान विरोधी करार देता है तथा ऐसे पाठ्यक्रम को लागू करने की वकालत करता है जिसमें विद्यार्थी को देश के संसाधनों और उनके दोहन का ज्ञान मिले और वह बच्चों को स्वावलंबी बनाने और शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय भाव जागृत करने में साधक हो। सरकार और शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत से शिक्षा की दुर्गति की जा रही है। यदि अब भी न चेते तो देश को एक दिन इसके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने होंगे। सरकारी अथवा सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई लिखाई मृतप्राय हो गई है। उच्च माध्यमिक और प्राथमिक सभी स्तर पर लगभग एक जैसी हालत है। इसमें भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दशा विशेष चिंता का विषय है। इसका प्रमाण यह है कि कोई भी समर्थ व्यक्ति अब इनमें अपने बच्चों को नहीं भेजता, स्वयं इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं। भोजन की व्यवस्था तो कोढ़ में खाज की तरह और घातक हो रही है। दूसरी तरह निजी हाथों में चलने वाली स्ववित्त पोषी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो शिक्षा को धंधा समझकर चलाई जा रही हैं। उनका तो उद्देश्य ही है सिर्फ मुनाफा कमाना। सरकार ने उन्हें लूट की खुली छूट दे रखी है। इन संस्थाओं ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। एक और महंगे तो दूसरी ओर निरर्थक स्कूल देश के भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। इस गंभीर स्थिति से सावधान करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास होता है। इसलिए पूरी दुनिया में हर इंसान को शिक्षित करने पर जोर दिया जाता है। हर सरकार शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहती है, लेकिन भारत इसका अपवाद है। स्त्री शूद्रो न धियताम का सूत्र प्राचीन काल से ही यहाँ सम्मानित है। यह सूत्र किसी सीमा तक आज भी देश के मेहनतकश अनर्जकों की सरकारों के सोच को प्रभावित कर रहा है। सरकारें और माफिया अर्जकों को अशिक्षित रखने के कुचक्र रच रहे हैं। इनको जड़ से उखाड़ने के लिए सारी शिक्षा मुक्त होना जरूरी है। यदि शिक्षा के बजट को सुरक्षा के बजट के बराबर कर दिया जाए और देश की पूरी आबादी शिक्षित कर दी जाए, तो कुशल मानव संसाधन में बदलाव से ही देश में उपस्थित अधिकांश समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अनावश्यक रूप से थोपे गए विषय और उनकी विषय वस्तु और संबंधित पुस्तकें विद्यार्थी के लिए अनुपयोगी बोझ है जो उदासीनता को बढ़ाती हैं। इसे अविलंब हटाकर स्वोद्देश्य और उपयोगी पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा पूरी करने के बाद भी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान को आज भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसी वजह से विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्रमाण पत्र महत्वहीन हो रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। चयन प्रक्रिया पर अंगुलियां उठ रही हैं। इसके लिए परीक्षा में भी सुधार जरूरी है। देश का शैक्षिक परिवेश विषमता युक्त है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के परस्पर व्यवहार में गैर बराबरी साफ देखी जा सकती है। किसी को मास्टर साहब, किसी को मुंशी जी, तो किसी को मौलवी साहब, किसी को पंडित जी कहा जाता है तथा अभिवाद में भी असमान व्यवहार, जैसे किसी के पैर छूना और किसी को दूर से नमस्ते करना आदि स्कूलों में आज भी खुलेआम है। इस विषमता मूलक अभिवादन से निरादर की समस्या उपस्थित है जो शिक्षक परिवेश को विषाक्त कर रही है। विषमता से विनाश और समता से विकास होता है। एक वैकल्पिक मानवतावादी समाज में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसलिए मानववादी शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन की प्रबल आवश्यकता है। देश की वर्तमान शिक्षा असंवैधानिक और राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। यह सही है कि
दृश्य संस्कृति, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा पाठ्य संस्कृति को बहुत हतोत्साहित किया जा रहा है। लोगों का टेलीविजन आदि की ओर अधिक झुकाव हो रहा है, जिसकी वजह से पुस्तक, पर्चा आदि को पढ़ने में भी लोग कम रुचि ले रहे हैं। लेकिन इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीधे स्कूल कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों आदि से संपर्क करना चाहिए, जिससे आंदोलन तेज होगा और उद्देश्य पूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा समान, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से लागू कराने का परिवेश बनेगा। शिक्षा को केंद्रीय विषय बनाया जाए और संपूर्ण शिक्षा केंद्र सरकार के अधीन करके शिक्षा का उद्देश्य स्वाभाविक और एकता स्थापित करना तय किया जाए। मेरे शोषित व गरीब भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बहुत मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, मैं इसे बड़ी मुसीबतों के बाद लाया हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं तक रहने दें, पर किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। अपने लोगों को मेरा यही संदेश है। मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि मेरे उठाए हुए काम को आप पूरा करने के लिए कठिन प्रतिज्ञा करें। मेरा ध्येय दलित वर्ग को सामाजिक समता प्राप्ति और प्रगतिशीलता है। आपकी सहायता कोई महात्मा नहीं करेगा, बल्कि अपनी सहायता स्वयं करनी होगी, क्योंकि बहुत से महात्मा इस समाज में आए और चले गए, पर अछूत ही बने रहे। आप इस विचार को त्याग दें कि आपके दुख पूर्व निर्धारित हैं और आपकी गरीबी आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। शिक्षा के बिना आपकी गुलामी और दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।